नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल फार्मर्स लाइफ में। अभी हूँ मैं अपने खेत में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आज हम जिस मुद्दे के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है अभी वर्तमान में किसान की सबसे बड़ी समस्या माहों। तो माहों के बारे में बहुत सारा कमेंट देखने को मिला था मुझे। बहुत सारे किसान भाई बोल रहे थे माहों की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत सारी दवाइयाँ ट्राई की हैं लेकिन माहों लगातार रिपीट हो रहा है। तो यार आज हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर माहों के इतना ज़्यादा रिपीट क्यों हो रहा है। बहुत सारे किसान का भाई का ये भी कमेंट था, हम इतनी महंगी दवाई को भी यहाँ पर प्रयोग करते हैं, इतने ज़्यादा पैसा खर्च कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर सही कंट्रोल देखने को नहीं मिल रहा है। माहौल लगातार बढ़ते जा रहा है, हमारे फसलों को डैमेज कर रहा है, यहाँ पे लागत बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि आपको किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए माहों की दवाई छिड़काव करते समय, ताकि आपका जो माह है वो सही तरीके से कंट्रोल हो। किसान भाई यहाँ पर किस तरह की गलती करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर माहों का रेपिटेशन देखने को मिलता है, सही तरह से कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा लागत लगा देते हैं। इसके पीछे भी हम बात करने वाले हैं कि आपको किस टाइप की दवाई का यहाँ पर माहों की दवाई का छिड़काव करना चाहिए जिससे आपको कम से कम लागत में बेहतर से बेहतर फ़ायदा देखने को मिले। सो किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है किसान भाइयों, माहों की दवाई छिड़काव करते समय सही समय का चुनाव। बिल्कुल सही समय का चुनाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर बात करें कि सही समय का चुनाव आप कैसे करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आप माहों की दवाई का जो छिड़काव है अपने खेतों में कब कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ पर खेतों में माहों का अटैक हुआ है और आप बोल रहे हैं यार ये मैं 4 दिन गाँव घूम के आ जाता हूँ, यहाँ घूम के आ जाता हूँ, वहाँ घूम के आ जाता हूँ, 1 हफ्ते बाद यहाँ पर दवाई का छिड़काव करूँगा, फिर यहाँ पर कंट्रोल से आ जाए, तो ऐसी गलती ना करें यार। माहों की जो वृद्धि होती है ना, दिन दुगनी रात चौगुनी होती है। रात में इसका सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलता है, तो आप ऐसी गलती ना करें। अगर आपके खेतों में माहों का अटैक है तो बिल्कुल समय ना गंवाएं, तुरंत यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी कृषि केंद्र में जाएँ, वहाँ से क्या करते हैं माहों का दवाई उठा के लाएँ और उसका छिड़काव करें। यहाँ पर बिल्कुल भी लेट ना करें। अगर बहुत ज़्यादा लेट होने के बाद आपके खेतों में बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है, चाहता चाहता सर्कल बनना शुरू हो गया, उसके बाद यहाँ पर आप माहों की दवाई का छिड़काव करते हैं, तो यार यहाँ पर उसको कंट्रोल होने में थोड़ा समय लगेगा। आपकी फसल को तब तक जो माहों के कीड़े हैं ना वो खा चुके होंगे, उसका रस चूस चुके होंगे, तो यहाँ पर क्या होते हैं नीचे से पूरे कमज़ोर कर चुके हैं। आप बोलेंगे यार मैंने सही परसेंटेज में दवाई का छिड़काव किया, सही दवाई का छिड़काव किया, फिर भी यहाँ पर माहों के कीड़े मेरे पूरी फसलों को खा गए, तो यार इसका सबसे बड़ा रीज़न है आपने सही समय का चुनाव नहीं किया, सही समय पर दवाई का छिड़काव नहीं किया। अगर सही समय पर दवाई का छिड़काव करते तो आपके खेतों में यहाँ पर माहों का सही कंट्रोल देखने को मिलता। दूसरी बड़ी चीज़ होती है किसान भाइयों, यहाँ पर दवाई की सही मात्रा। बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हैं। पैसे बचाने के चक्कर में बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, यहाँ पर अगर आप आधे किलो का पैकेट लाते हैं, मान के चलिए माहों की दवाई, यहाँ पर कहा गया है दुकानदार के द्वारा कि इसकी जो मात्रा है वो 4 एकड़ तक सीमित है, 4 एकड़ के लिए जाएगी करके। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा महंगी दवाई करके क्या करते हैं, उसमें 4 एकड़ की जगह वो पूरा परसेंटेज डालते हैं और बोलते हैं उसको 5 एकड़ में छिड़काव करवा देते हैं। तो यार आप ये गलती ना करें। उससे क्या होता है, दवाई का जो परसेंटेज है ना वो सही नहीं पड़ता है खेतों में, और सही परसेंटेज ना पड़ने की वजह से क्या होता है, आपके जो खेतों में ना रोग जो है वो रिपिटेशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको सही परसेंटेज नहीं मिलता है। जो आपका माहों है ना वो मरने के बजाय क्या होता है, हल्की सी बेहोशी की हालत में आता है। आपको लगता है 4-5 दिनों में यहाँ पर रोकथाम हो गया, लेकिन वो पूर्ण तरह से रोकथाम नहीं होता है। वहाँ पे आपको माहों का रिपिटेशन देखने को मिलेगा। 5 से 6 दिन बाद फिर से वो आपकी फसलों में अटैक करना शुरू कर देंगे। तो इस कंडीशन में भी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लागत आएगी, आपको माहों का बार बार दवाई का छिड़काव करना पड़ेगा। तो आप ऐसी गलती ना करें। अगर आपके खेतों में माहौल लगा है तो बिल्कुल उसके सही परसेंटेज में आप छिड़काव कीजिए, तब आपको सही तरीके से यहाँ पर रोकथाम देखने को मिलेगा। अब जो हम बात करने वाले हैं किसान भाई जिस प्रॉब्लम के बारे में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए मौसम का पूर्वानुमान। बिल्कुल मौसम का आपको सही पूर्वानुमान लगना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर दवाई का छिड़काव कर रहे हैं, उसके दरमियान अगर आपको लग रहा है कि यार बारिश हो सकती है या होने वाली है, तो बिल्कुल उस टाइम में आप दवाई का छिड़काव ना करिए। अगर आपको ये पता करना है कि यार कैसी संभावना है और ये हम पता कैसे करेंगे, तो यार इसके लिए आपको आजकल मोबाइल में बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। मोबाइल में आपको मौसम विभाग का अलग से क्या एप्लीकेशन देखने को मिलता है, तो यार आप उसमें क्लिक करके चेक कर लीजिए क्या है आज बारिश होने वाली है। अगर बारिश होने वाली है तो कब बारिश होने वाली है, सुबह होने वाली है, शाम होने वाली है, दोपहर होने वाली है। आप जिस टाइम पे दवाई का छिड़काव कर रहे हैं उसके 1 घंटे या 2 घंटे के दरमियान तो बारिश नहीं होने वाली है ना। अगर ऐसी संभावना है, बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना है, परसेंटेज हाई दिखा रहा है, तो बिल्कुल भी छिड़काव ना करें। अगर बहुत कम अनुमान दिखा रहा है तो आप वहाँ पर दवाई का छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि यार बारिश के मौसम में ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आपको पूरा खुला मौसम मिल जाए पूरा। तो ऐसे अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ
कुछ हद तक आप अनुमान लगा सकते हैं और सही समय का चयन कर सकते हैं। मौसम का पूर्वानुमान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर दवाई का छिड़काव कर रहे हैं, उसके बस 1 घंटे के दरम्यान यहाँ पर बारिश हो गया या आधे घंटे के दरम्यान बारिश हो गई, या पर आप दवाई छिड़काव कर रहे हैं उसके दरम्यान ही बारिश हो गया, तो आप कितना भी अच्छा एक्टिवेटर मिला लीजिए, वो सही तरीके से पौधों में नहीं चिपकता है, उसको सूखने में भी वक्त लगता है। तो अगर वो सही तरीके से नहीं सूखेगा, नहीं चिपकेगा, तो आप दवाई छिड़काव कर रहे हैं उसका सही असर आपके फसलों में देखने को नहीं मिलेगा। फिर किसान भाई बोलते हैं कि हमने इतनी महंगी दवाई डाली फिर भी उसका कोई भी अच्छा असर देखने को नहीं मिला, हमारा माहौं कंट्रोल नहीं हुआ, फिर से रिपीट हो गया, हम फिर से लागत लगा रहे हैं उसमें, फिर से दवाई छिड़काव कर रहे हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए, बिल्कुल आपको सही रिजल्ट मिलेगा। चौथी सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो आपको कोई नहीं बताता है, यहाँ पर आपको ये बातें बहुत ज़्यादा मायने रखती है, आपको ध्यान में रखना ही है। तो बिल्कुल दवाई आप यहाँ पर खेतों में तो छिड़काव करते ही हैं, लेकिन दवाई का छिड़काव आपको मेड़ पर भी करना चाहिए, क्योंकि माहों के जो कीड़े होते हैं ना, छोटे छोटे जो आपके मक्खी टाइप के दिखते हैं, वो यहाँ पर क्या होता है, धान के पौधों में तो रहते ही हैं, लेकिन मेड़ में जो आसपास में आपको बन दिख रहे हैं, मेड़ों पर बन दिख रहे हैं, उसमें भी ये चढ़ कर रहते हैं। तो क्या होता है किसान भाइयों, आप यहाँ पर अपनी खेती को बचाने के लिए पूरे खेत में पर माहों की दवाई का छिड़काव करते हैं, लेकिन मेड़ों के आसपास के जो आपको खेत के मेड़ हैं उसमें आप छिड़काव बिल्कुल नहीं करते हैं। तो यार थोड़ी सी दवाई बचाने के चक्कर में कंजूसी ना कीजिए, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप अक्सर देखते होंगे मेड़ के आसपास का जो एरिया है ना, उसको जो माहों है, कीड़े हैं, वो बहुत ज़्यादा हद तक डैमेज करते हैं। यहाँ पर अगर कोई पेड़ पौधा है, जैसे कि बम्भरू के छाए बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ी में, वहाँ पर भी माहों का बहुत ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। तो यार ऐसे कंडीशन से बचे। ऐसे कंडीशन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर मेड़ बहुत ज़्यादा घना है, उसमें हरी हरी चीज़ें दिख रही है, तो बिल्कुल वहाँ पर भी दवाई का छिड़काव करें, क्योंकि उसमें माहों के कीड़े चढ़कर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, आप खेतों में पूरा दवाई का छिड़काव कर देते हैं तो आपके खेतों में तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जो मेड़ में माहों के कीड़े दिख रहे हैं ना, वो दोबारा अटैक करते हैं और फिर से आपको माहों का यहाँ पर रेपिटेशन देखने को मिलता है। आपकी दवाई छिड़कने के 10 दिन के अंदर ही फिर से अटैक आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने खेतों के अलावा बिल्कुल मेड़ों पर भी थोड़ा थोड़ा छिड़काव करें। उससे भी क्या होगा, आपके जो माहों के कीड़े जो मेड़ में चढ़ के बैठे ना, वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और आपको माहों का यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट और सही रोकथाम देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप इन चीज़ों का भी यहाँ पर ध्यान रखिए। पांचवी सबसे बड़ी बात होती है किसान भाइयों, दवाई का सही चयन। अगर आपको माहों की बीमारी में बिल्कुल सही रोकथाम चाहिए तो आप सही दवाई का चयन कीजिए। क्या होता है यहाँ पर किसान भाइयों, आपके खेतों में जैसे ही माहों का अटैक होता है, आप दुकानदार के पास जाते हैं, बोलते हैं खेतों में माहों का अटैक हुआ है, कोई अच्छा सा दवाई प्रोवाइड कर दीजिए। दुकानदार आपसे पूछता है कि किस टाइप का माहों देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कितने परसेंटेज में देखने को मिल रहा है। आप बोलते हैं बिल्कुल हल्का है, कहीं कहीं पर देखने को मिल रहा है। तो यार आप ऐसी गलती ना करिए। आपको हल्का अटैक, बिल्कुल हल्की अटैक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपके खेतों में माहों दिख रहा है तो सबसे पहली चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आपके यहाँ मौसम कैसा है, लगातार बादल छाए हुए हैं क्या, उमस कैसा है, गर्मी कैसा है, वो ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा बादल आ रहे हैं, उमस ज़्यादा है, गर्मी आए तो हल्का अटैक नहीं है यार। आपको दवाई छिड़कने के दरम्यान ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत भारी अटैक होने वाला है। यहाँ पर लगातार माहों का जो परसेंटेज है वो बढ़ता जाएगा। हल्की दवाई का छिड़काव करेंगे, बिल्कुल भी यहाँ पर कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा। आपका समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होगा। यहाँ पर जो लेबर छिड़काव करेंगे उसका तो समय आपको लगेगा ही, आपके दवाई का यहाँ पर पैसा भी लगेगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसी गलती ना करें। अगर मौसम खराब है तो बिल्कुल मीडियम वैरायटी के यहाँ पर मौके दवाई का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं। दुकानदार क्या बोलते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर ये दवाई ले जाइए, यहाँ पर इसका 1 महीने तक आपको कंट्रोल देखने को मिलेगा। 1 महीना 1.5 महीना जाएगा दवाई, आपको 1500 रुपये एकड़ पड़ेगा। एक बार छिड़काव कर दीजिए, बिल्कुल भी निष्फिक्र हो जाइए, यहाँ पर आपको देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है। याद रखिए, ख़राब मौसम में कोई भी माहों की दवाई आपको 1 से 1.5 महीने तक यहाँ पर राहत नहीं देने वाली। अगर मौसम ख़राब है, उमस ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो यार जो 1 महीने की दवाई बता रहे हैं ना, वो 20 दिन भी नहीं चलेगा, 20 दिन से पहले ही दम तोड़ देगा। आपके खेतों में माहों का रेपिटेशन देखने को मिलेगा। इससे अच्छा आप बिल्कुल यहाँ पर मीडियम वैरायटी के दवाओं का इस्तेमाल कीजिए, जो 500 रुपये 600 रुपये एकड़ तक आपके अफोर्ड लागत में आ जाए, यहाँ पर आसानी से आप जिसका लागत उठा पाए, वेयर कर पाए, ऐसे दवाई का छिड़काव का इस्तेमाल कीजिए, जिसका यहाँ पर आपको क्या बताया जाएगा, 15 से 20 दिन तक यहाँ पर वैलिडिटी बताई जाएगी। उतने ही दिन तक आपके माहों का यहाँ पर सही तरह से कंट्रोल देखने को मिलेगा। तो आप ऐसी दवाई का छिड़काव का इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल आपको सही तरह से राहत देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दुकानदार क्या बोलते हैं, दोबारा अटैक हो गया तो आप क्या करेंगे, इससे अच्छा थोड़ा ये भी दवा लीजिए। तो यार यहाँ पर क्या होता है, ख़राब मौसम में
कोई भी महू की दवाई बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपकी नहीं टिकने वाली। अगर दोबारा अटैक होता है ना तो उसी का थोड़ा परसेंटेज बढ़ाकर आप छिटवा सकते हैं या फिर उससे थोड़ी हैवी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वीडियो वैरायटी के अगर दवाओं का नाम बताऊँ तो यहाँ पर अभी मार्केट में हम जो छिड़काव कर रहे हैं उसकी बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम चैस इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर थोड़ा अगर ज़्यादा अटैक ज़्यादा होता है या फिर दोबारा रिपीटेशन होता है तो यहाँ पर हम तेजस का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसी ही कंपनियों का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मार्केट में क्या होता है, ड्यूपोन जैसी महंगी दवाई भी आती है। तो आप इन बातों का भी ध्यान रखिए। वो 1400 रुपये 1500 रुपये एकड़ तक पड़ता है। तो यार आप इतनी हैवी दवाई का भी इस्तेमाल ना करें। इतनी हैवी दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो यार आपके बजट में लोड बढ़ेगा। तो आप इन बातों का भी ध्यान रखिए किसान भाइयों। सही दवाई का चयन बिल्कुल करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें महू का रोकथाम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन दूसरी बड़ी चीज़ ज़रूरी है वो आपके बजट का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपके ऐसे यार नहीं कि आप महू कंट्रोल करने के चक्कर में अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ला लिए, बजट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो आप इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे किसान भाइयों, जितनी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई, तो बिल्कुल की खेती में महू का बिल्कुल सही रोकथाम देखने को मिलेगा और महू का रेपुटेशन भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। पास जो पॉइंट आता है किसान भाइयों, जो आपको महू का दवाई छिड़काव करते समय ध्यान में रखना चाहिए, तो यार इसके बारे में मैं इतना ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ फिर भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके भी हमने प्रैक्टिकल करके देखा है और इसका काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिला है। ये सबसे बड़ी बात होती है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा सही स्प्रे का चयन। बहुत सारे किसान भाई बोलेंगे कि इसका कैसे चयन कर सकते हैं, तो यार यहाँ पर आप ध्यान में रखिए। क्या होता है मार्केट में जो स्प्रेयर आता है ना, जिसका यहाँ पर नॉर्मली सब किसान यहाँ पर छिड़काव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यार आप वहाँ पर उस स्प्रेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ हम जो इस्तेमाल किया है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर हम पावर स्प्रेयर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो पाइप वाला स्प्रेयर आता है ना, जिस डीजल वाला स्प्रेयर आता है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके थ्रू यहाँ पर पूरे महू के खेत में छिड़काव करते हैं। तो क्या होता है, वो अपने प्रेशर से पूरे धान के पेड़ों को हिलाता है। यहाँ पर जड़ तक दवाई आती है। तो बिल्कुल महू के जो कीड़े होते हैं ना, वो उसके जड़ में ही होते हैं। तो इसका यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट वहाँ पर महू के जो कीड़े रहते हैं ना, वहाँ पर डायरेक्ट दवाई पहुँचती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कीड़े को पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव कर देते हैं, तुरंत मार देते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर एकदम सही समय पे महू का कंट्रोल देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर सही स्प्रे का चयन करके भी सही तरीके से अपने खेती में महू का कंट्रोल जो है पा सकते हैं। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ दिल से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यार आपके लिए हम इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, हर एक डिटेल जानकारी हम खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं खेतों में, खुद इन चीज़ों को चेक करते हैं, अनुभव करते हैं, उसके बाद आपको प्रोवाइड करते हैं। सो यार इतनी मेहनत अगर हमने आपके लिए की है तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।